खर्च कम, ज़्यादा बचत, बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छी सेविंग्स, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग्स कम सैलरी में कैसे करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, जो मेरे प्यारे भाई भी बोलूँगी और बहन भी बोलूँगी, क्योंकि जब हम एक उम्र के स्टेज में आते हैं ना, तो हमें उस पैसे की बहुत ज़रूरत होती है जो हम अपनी जवानी में सेविंग करते हैं जब हम जॉब करते हैं, है ना। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं कीचू मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को दिल से राधे राधे। तो देखिए, यहाँ पे था कुछ सिलाई का काम जो है मैंने आप लोग को दिखाया। मैंने यहाँ एक साड़ी और ब्लाउज और कुछ ऑल्टरेशन के कपड़े रेडी किए थे, जो कि मैं बीच बीच में शेयर करते रहती हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो सब कुछ संभालते हुए भी मैं अपना काम जो है रोकती नहीं हूँ। तो काफ़ी शाम, मतलब कि 7:30 से ज़्यादा हो गया है, 8 बज गया था। तो यहाँ सिलाई का काम जो था बहुत ही अर्जेंट था, वो लेने आएंगी रात में 9:30 बजे के करीब में। तो बस मैंने अपना सब काम वाम करके और आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे थोड़ा अपने मूड को स्विंग करने के लिए थोड़ा सा मुखवास खा ली, कि थोड़ा माइंड जो है ना मेरा फ्रेश हो जाए, और रात का जो डिनर है वो तैयारी करने लगी हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और मेरे रूटीन्स को भी देखिएगा। और चलते हैं आज के टॉपिक्स में। तो कम सैलरी में बड़ी बचत कैसे करें, बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग्स कैसे करें, और बच्चों के साथ साथ अपना फ्यूचर भी कैसे सेट करें, है ना। चलिए, तो देखिए, जनरली होता क्या है, जब सैलरी मिलती है तो हमें सिर्फ अपने घर का खर्च दिखता है और क्या, लोन दिखता है, हमें यहाँ EMIs देना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बच्चे के लिए स्कूल फीस डालनी है, सब कुछ याद रहता है। बस याद अगर नहीं रहता है तो वो है हमारा सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स को सबसे पहले याद रखना है। तो आज का पहला टॉपिक मेरा यही है, और टिप्स समझिए या टॉपिक समझिए, मैं यही कहूँगी कि अपने सैलरी का आपको 3 पार्ट करना है, ठीक है। जैसे अपने दिनचर्या का 3 रेशियो होता है ना, जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 8:8:8, मतलब 8 घंटे 8 घंटे 16 घंटे, और उसमें 8 घंटे प्लस करो तो हो गए 24 घंटे। जैसे कि मेरे प्यारे भाई लोग जॉब करने जाते हैं, कोई 8 घंटे का जॉब करते हैं, कोई 12 घंटे का जॉब करते हैं, अपने जॉब के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। हम लेडीज़ भी उसी की तरह घर पे काम करते हैं, कभी 2 घंटे किचन में, आधे घंटे कपड़े धोने में, आधे घंटे बर्तन धोने में, फिर कोई पर्सनल काम करती हैं, वो भी जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ, ट्यूशन कराती हूँ। तो इस तरह से हर कुछ पार्ट है ना, तो हमारा सैलरी भी उस तरह से डिवाइडेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, जितनी भी हो, मैं आज कोई भी सैलरी यहाँ पे ये नहीं कहूँगी, मान लो आपकी सैलरी कुछ भी हो, उसका आप 3 रेशियो बनाइए, 50%, 20% और 30%, ठीक है। तो देखिए, 50% में क्या करना है आपको, 50% में आपको अपना रूम रेंट, अगर आप किराए पे रहते हैं तो रूम रेंट, लाइट का बिल, आपका राशन, दूध का खर्च, और भी जितने भी खर्च हैं आप कोशिश करिए उसी में निपटाने के लिए। अब बहुत सारे सिस्टर का कमेंट आएगा, मुझे पता है कि 50% में तो होगा ही नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप कोशिश करोगे तब ना, और वीडियो को एंड तक देखोगे तब पता चलेगा ना। तो बताते जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। 20% आपको क्यों बचाना है, 20% हम इसलिए बचाएंगे ताकि देखिए, हर मतलब चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या कोई भी एज की हो, सभी को अपना एक शौक़ प्यारा है। घर से बाहर निकलती हैं थोड़ा घूमने के लिए, तो थोड़ा खर्च होता है, कभी हम शॉपिंग कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसके लिए आप 20% रखो। बट उसमें करना क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। बचे 30% में आपको क्या करना है, 30% जो आपका पैसा बचता है उसे आप कहीं पे निवेश करो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ निवेश करो 10% अपने बैंक में रखो, और 10% का जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, सभी को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ायदा है इसलिए बताती हूँ। फ़ायदा मतलब मुझे उससे फ़ायदा मिला है, आप लोग करवाओगे तो उससे मुझे नहीं कुछ होने वाला है, आपका ही फ़ायदा है। जैसे कि SIP करवा लीजिए, LIC बीमा करवाइए, ठीक है। आपको ये करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इससे आपका भविष्य सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा, साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। अगर मान लो आप 30% बचाते हो,
आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 1 ही बच्चे हैं, उनके नाम पे बहुत सारा अभी बच्चों के लिए स्कीम चल रहा है, आप वो स्कीम ले सकते हो, जिससे कि उनका भविष्य के लिए आपको पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी से जोड़ना स्टार्ट करोगे तो फिर एकाएक प्रेशर नहीं आएगा। देखिए, जो चीज़ से हमारे गार्जियन जूझ चुके हैं, पहले सैलरी भी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था इसके वजह से। और देखिए, मैंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया है, तो इसका जो भी बैड इफ़ेक्ट है वो हमें पता है। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि देखो, पैसे का सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास अच्छी खासी सेविंग्स होती ना फ्रेंड्स, तो आज मेरे पापा इस दुनिया में होते। सिर्फ पैसे की कमी के चलते हमने अपने पिता को खो दिया है, बस इतना ही कहेंगे। प्राइवेट फॉर्म में जॉब करते थे और ऑन ड्यूटी ही उनकी डेथ हुई थी। अचानक से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। पर उस समय हम तीनों भाई बहन इतने छोटे थे कि आप कंपनी वाले से क्या ही आर्गुमेंट करोगे। उन्होंने जो दिया हमने रख लिया। और उस समय, आज से 15 साल पहले, उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे कैश और 10,000 दिया था उनके क्रियाकर्म के लिए। बाकी जो हॉस्पिटल का खर्च था उन्होंने ही दिया था, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे कि क्योंकि हम रेंट में रहते थे और हमारा उतना कोई भी कुछ नहीं था। तो आप सोच सकते हो, अगर सेविंग्स होती, अगर हमारे पास पैसे होते, तो क्या हम अपने पिता को ज़रूर बचाते, अच्छे से अच्छे इलाज करवाते। पर ऐसा कुछ, लेकिन हमारे पास ना ही सेविंग्स थी और ना ही नॉलेज था, और फैमिली वाले ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। तो समझ सकते हैं, अगर कोई भी मुश्किल में खड़ा होता है तो वो है हमारी सेविंग्स। और मैं एक चीज़ आप लोग को बोल दूं कि मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची लगती होगी, तो मुझे ना थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करना पसंद है, या मेरी आदत हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करना। बहुत लोग धीरे धीरे बोलते हैं, पर मुझे ना तेज़ आवाज़ में बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरी आवाज़ हो सके थोड़ी तेज़ हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो आपको समझ में आया निवेश क्यों करना ज़रूरी है। मेरे पिताजी भी जो है ना, पापा ने मतलब LIC बीमा लिया था, पर उन्होंने दो ही चलाए थे। हाँ, 2 ही चलाए थे। और ऐसा हुआ कि 2 ही चलाए और फिर नहीं चला पाए थे। 2 चलाए होंगे, हाँ, 2 रिसिप्ट तो था हमारे पास, हमने देखा था, उनके फाइल में हमें मिला था। उसके बाद से फैमिली में पैसे की क्राइसिस, 3-3 बच्चे, रेंट में रहना, हर चीज़ नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने बाउंस कर दिया था। अगर वो बढ़िया से चलाते तो आज उसका भी कुछ रकम मिलता। लेकिन हाँ, वो सहारा उस समय बहुत चलता था, तो उस समय उसमें कुछ कुछ पैसे रखते थे, जो हमें कितना मिला था उस टाइम, हमें 12,000 समथिंग रुपया मिला था, जो हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट था उस समय। तो आप सोचो, वो 50,000 और 12,000, बस यही हमारी पूंजी रह गई थी, और मतलब एक सहारा हमारा जीने का था, ये समझ लो। तो सोचो, आज से 15 साल पहले तो उस पैसे से निपटारा हो गया, और भगवान का नसीब बोलो, और मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, क्योंकि सच में मतलब एक होता है ना, आजकल का जो डिमांड चल रहा है शादियों में, बहुत सारा डिमांड है। अभी रिसेंट मेरी सिस्टर की शादी हुई है, तो हमारा 7 लाख रुपए खर्च हुए, 7 से 8 लाख रुपए। वो भी बताऊंगी कहाँ से हुआ, क्योंकि 1 रुपया हमारा कुछ भी सेविंग्स नहीं था अपनी छोटी सिस्टर के लिए। लेकिन हम दोनों बहन बहुत ही बदनसीब हैं, क्योंकि वो जो 50,000 रुपये बचे थे, उसे मम्मी ने बैंक में ही छोड़ दिया था। और बैंक में कितना ही बढ़ता है पैसा, वो आप लोग को भी पता है। और इससे कुछ साल पहले, अभी कितना ही बढ़ा होगा, मेरी शादी का 5 साल हो चुका है, तो 10 साल पहले क्या ही बढ़ा होगा वो पैसा, ठीक है। उसी पैसे से मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी में कोई दहेज वगैरह कुछ भी नहीं था, जो भी मेरी मम्मी ने खुशी से दिया वो। और मेरे पापा जो भी सेविंग्स से बनवाए थे, जैसे कि उन्हें दीपावली में जो भी पैसे मिलते थे, उससे वो कुछ ना कुछ एक बना के रखते थे, तो बस वही सेविंग्स थी जिससे मेरी शादी हुई थी। अब छोटी सिस्टर की शादी कैसे हुई, इतने सारे अमाउंट हम अचानक से कहाँ से लाएं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग को बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो सेविंग्स करना कितना ज़रूरी है, ये आप लोग को पता चल रहा होगा। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जितना प्रॉब्लम हम झेले हैं वो और कोई झेले, इसलिए सेविंग्स तो करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने बताया, 20% आप लोग को अपने खुशियों के लिए, अपने शौक के लिए रखना है। लेकिन देखो, एक चीज़ बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर शौक को पूरा करने के लिए हमें बाहर ही जाना पड़े, है ना। अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर वालों के संग मिल करके घर में ही अगर अच्छे अच्छे खाने बनाए जाए, तो जितना आप बाहर वेस्ट करोगे ना, उससे आधे दाम में आप अपने घर में बैठ के आराम से
ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे और ज़्यादा इंजॉय होगा। घर में मज़ा नहीं आ रहा है, खाना बना लो, किसी पार्क में चले जाओ, वहाँ पे घूम लो जहाँ फ्री में हो। मैं अक्सर ये काम करती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एडवाइस किया है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करने हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं जो ब्यूटी पार्लर तो हर महीने जाना ही है, उसको अवॉइड कीजिए। हर जरूरी नहीं है कि आपको ब्यूटी पार्लर में जाके ही आप सुंदर लगोगे। आप घर में भी उस चीज़ का यूज़ करके 2-3 स्टेप ही यूज़ करना है, आपको सीख लीजिए, घर पे कीजिए। उससे भी आपकी अच्छी खासी बचत होगी। कितनी बचत होगी बताती हूँ। अगर आप महीने में ब्यूटी पार्लर में 500 रुपये भी खर्च करते हो तो आप उसको जोड़ लेना कि पूरे साल में कितना होता है। ठीक है, 6,000 रुपया यही हो गया। ठीक है, मैं 6,000 को भी हटा देती हूँ, 5,000 तो सेव कर लोगे। किसी महीने चल जाना पार्लर, पर किसी महीने को तो स्किप करोगे तो आप नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, 3 से 4,000 बचा सकते हो। अब मेरे प्यारे भाइयों के लिए बताती हूँ। वो जो भाई लोग सेविंग्स के लिए, अगर आपकी वाइफ बोलती है और आप लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। वो आपके भविष्य के लिए ही बोल रही हैं, वो आपके भविष्य के लिए चिंतित है, इसीलिए कहती है। इसलिए अपना फिजूल खर्च जो है उसे आप लोग नियंत्रित कीजिए। गलत चीज़ें ना परचेज करें, मैं यही कहूँगी। अपनी जो मतलब एक है ना, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग खर्च को सुनिश्चित रखिए, यही कहूँगी। दूसरा मैं आपको अगर कहूँगी, दूसरा क्या, बहुत सारे टिप्स बताते जा रही हूँ, तो नेक्स्ट टिप्स ये रहेगा कि देखिए, घर में आप जो है ना डायरी एक ज़रूर रखिए जिसमें आप पॉइंट कीजिए कि आप कितना खर्च कर रहे हैं रोज का। 1 रुपये से लेके 2 रुपये जो भी आप खर्च करते हो, एक महीने का एक खर्च निकालो, जिससे आपका बजट रेडी हो जाएगा एक महीने में ही कि आपका एक महीने में इतना खर्च है। तो आपको जो मैंने बोला ना पहले 50%, 20% और 30%, वो आप आराम से निकाल सकते हो उसके वैल्यू से। ठीक है, तो डायरी रखना है। डायरी रखने का दूसरा फायदा क्या है, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हो, क्या चीज़ खत्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे आप नोट डाउन करो। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को आप जाओगे ग्रॉसरी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, और क्या करोगे, जो हर महीने लाते हो वही लाएंगे। हाँ, वो तो लाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि हर महीने हम जो सामान लाते हैं वो नेक्स्ट मंथ भी लगेगा। कभी कभी वो जरूरत नहीं भी होती है और हम डबल ट्रिपल ला के रख देते हैं और वो बाद में खराब हो जाता है। जैसे कि हो गया बेसन का पैकेट, सूजी का पैकेट, कभी कभी ये अननेसेसरी भी हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। इसलिए जब भी आप राशन लाने जाएं तो उसको लिख के ले जाया कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही लाइए। क्योंकि देखिए, हम लेडीज को जो आंखें हैं ना वो बहुत चंचल हैं। जब हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो जो हमें ज़रूरत नहीं भी होती है ना, हमारा नज़र वहाँ जाता है। मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे संग भी ऐसा ही होता है। जब मैं मॉल पे जाती हूँ शॉपिंग करने, जो भी हो, तो मुझे लगता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। ऐसा पहले भी होता था मेरे संग, पर अब मैं खुद को इतना ज़्यादा फिक्स्ड कर ली हूँ, अगर मुझे दूध लेना है तो मैं दूध ही लूँगी, तेल लेना है तो तेल ही लूँगी, अदरवाइज दूसरे चीज़ों पे मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। अभी मैं 2 दिन की पहले की बात बताती हूँ। अचानक से देखिए, अभी पेस्ट ख़त्म हो गया था और उसके लिए हमें फिर से डी मार्ट जाना होता। तो मेरे हस्बैंड कहे कि शाम में चलेंगे डी मार्ट। अक्सर क्या होता है, डी मार्ट जाओ ना तो बच्चा है मेरा, अकेले उसको छोड़ूंगी नहीं, संग में जाती हूँ, तो क्या हो जाता है, कभी चिप्स लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी कुछ, और जो चीज़ मेरा 100 रुपये में हो जाएगा वहाँ पे 250-300 रुपये खर्च हो जाते हैं। मैंने क्या किया, दिमाग लगाया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं गई थी दूध लेने के लिए अपने बच्चे का, पैकेट वाला ही दूध लेती हूँ, तो दूध लिया मैंने 30 रुपये का, और मैंने क्या किया, 20 रुपये का एक पेस्ट ले लिया जो कि आराम से 15 दिन चल जाएगा। अब बताओ, जहाँ 350 रुपये खर्च होता वहाँ मैंने इस काम को मात्र 53 रुपये में ख़त्म करके चली आई। दूध भी मुझे डी मार्ट से लेना था और पेस्ट भी, तो अभी कम ही लाई हूँ, पर मेरा इस संडे तक का काम तो चल जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट ही, कल ही मेरे घर से मेहमान लोग सब वापस गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ है। थोड़ा हाथ भी हमारा खिंचा हुआ है, लास्ट होता है महीने का, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ये सब अपना एक आइडिया है जो आपको लगा के चलना चाहिए। अपने चंचल आंखों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बेफजूल की चीज़ों को ले करके वेस्ट मत कीजिए। मैं अपनी सिस्टर्स को यही कहूँगी कि देखो, हर चीज़ की इच्छा होती है। अब मान लो कपड़े कपड़े की ज़रूरत आपको एक है और आप गए मार्केट और 2-3 ले लिए, इससे क्या हुआ, आपका बैलेंस बिगड़ेगा। आपके 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, जहाँ 1,000 का काम था वहाँ आपने 2 से 3,000 रुपये खर्च कर लिए।
तो सोचो बैलेंस किसका बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा ना, तो खिंचाव तो आएगा ही। तो देखिए गेस्ट घर में आते हैं तो खिंचाव तो होता है, लेकिन अगर उससे पहले 2-3 महीने अगर आप सेविंग कर लो तो जिस महीने गेस्ट आएंगे तो खिंचाव होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ सेविंग्स आपको जो है अपने भविष्य के लिए करनी है, जैसे कि मैं 30% ने बताई कि अगर आप बैंक में नहीं रख रहे हो तो अपने लिए पेंशन योजना ले लो, उसमें रखिए। वो ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, वो 500 रुपये का है, जो हमने भी कराया है। क्योंकि देखिए अभी का उम्र हमारा अगर मैं अपना बताऊं तो 27 प्लस पे है। ठीक है, तो इस एज से लेकर के 40 तक हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। अभी अगर इतना बीमारी है तो 40 तक कर पाएंगे कि नहीं, ये तो बात की बात है, पर कोशिश है मेरी। ठीक है, तो क्या सोच रहे हो कि कुछ सेविंग्स अगर अभी हम नहीं करेंगे तो क्या अभी जिस रफ्तार में काम कर पा रहे हैं उस समय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सेविंग्स करना जरूरी है, क्योंकि उस समय हाथ किसके सामने फैलाएंगे हम? कोई हमें मदद नहीं करेगा, अपनी मदद हमें खुद करनी होगी। अब आप कहोगे 500 रुपये से क्या हो जाएगा? भले वो 500 रुपया 200 रुपया कम दिख रहा है, पर वो 200 में फिर 200 ऐड होगा, फिर 500 ऐड होगा, ऐसे ऐड होते होते ना आप खुद जमा के देखो, बैंक में मत रखना, आप खुद जमा के देखो, फिर तो बोलना कि आपको इसका वैल्यू कितना समझ में आया। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं घर पे देखो कैश रखना बहुत ज़रूरी है, किसी को बताना नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन मैं ब्लॉग करती हूँ इसलिए मैं रियल बताती हूँ आप लोगों को। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है आप लोगों से। मैं देखिए कुछ पैसे ना घर पे सेविंग करके ज़रूर रखती हूँ, कम से कम मैं 10,000 रखती हूँ। ये मैं अपने पति को भी नहीं बताती हूँ कि हाँ अब ये हो सकता है कि कहीं ये ब्लॉग वो देखें, पर देखते तो नहीं है। अगर वो देखें तो उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास 10,000 सेव करके रखा हुआ है, लेकिन मैं उनको ये ब्लॉग देखने नहीं दूंगी। मेरी यही कोशिश रहेगी। तो देखो जब इमरजेंसी आता है ना तो हम किसी से हाथ फैलाने नहीं जा सकते हैं, और वो पैसे ही काम आएंगे। तो मेरे पति को भी अगर हेल्प की ज़रूरत होगी ना तो उन्हें कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं हिम्मत रखती हूँ। और इस पैसे के बारे में मैं सोचती हूँ ना खुद भी भूल जाती हूँ। तो ये फ़ायदा है सेविंग्स करने का। और मेरी प्यारी बहनों आप लोग को भी यही काम करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।